बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का आज लेक्चर नंबर 10 है। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ग्रामर में। इन हर वर्ड का अपना अपना यहाँ पर एक फंक्शन है, तो उनकी फंक्शनैलिटी को जज करना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। कि कोई भी वर्ड है वो वहाँ नाउन के तौर पे काम करता है, प्रोनाउन के तौर पे काम करता है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है या इंटरजंक्शन है, उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना उसका पार्ट ऑफ स्पीच ही बताता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने पहले तो छोटी क्लासेस में 9 पढ़े होंगे कि आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच काउंट किया जाता था, लेकिन अब आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच में काउंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आर्टिकल एक एडजेक्टिव की वीकेस्ट फॉर्म है, डिटर्मिनर के तौर पर इसको लिया जाता है। ये आगे चल के हम डिटेल में बात करेंगे कि भी इसको पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नाउन। दुनिया जहान में कोई भी नाम नाउन कहलाता है। पूरी दुनिया में कोई भी नाम है वो नाउन है। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ मैंने लिखा हुआ अली है, पाकिस्तान है, बैग है, ठीक है। हाँ, यहाँ चौथा ज़रा देखिएगा, शी लाइक्स कुकिंग। अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो, मैंने आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बताया था कि मेन वर्ब से जो व्हाट का रिप्लाई आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ग्रामर में या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते। तो यहाँ पर देखें, शी लाइक्स व्हाट, तो शी लाइक्स कुकिंग। तो ये जो आईएनजी वाली फॉर्म आपको शायद पढ़ाई गई हो कि ये वर्ब होती है, ये वर्ब नहीं होती। ये हर जगह वर्ब यानी कि नहीं होती। तो यहाँ पर ये शी लाइक्स कुकिंग, शी लाइक्स व्हाट, व्हाट यानी कुकिंग। तो कुकिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, तो यहाँ पर ये नाउन के तौर पर काम कर रहा है। इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये नाउन है। कुकिंग यहाँ पर वर्ब नहीं है। इसी तरह ही हेट्स किलिंग, ही हेट्स व्हाट, तो किलिंग, किलिंग भी यहाँ पर नाउन है। आगे बढ़ते हैं जी। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो। आई, वो, यू, दे, ही, शीट आपने सुने होंगे, ये सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन एनी, ऑल, समवन, एवरीवन, नन, ईच, समबॉडी, इस तरह के और बहुत सारे हैं जिनका पता भी होता है, किसी शख्स का नहीं पता होता। मैं को मिसाल के तौर पर, किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया। अब इस शख्स का मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी न किसी जगह किसी शख्स की जगह पर कोई ना कोई मैंने वर्ड यूज़ किया कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, तो फिर वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। तो ये तो हो गया प्रोनाउन। अब चूँकि ये अभी मैंने सिर्फ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाने हैं, इसके बाद इन सब पर अलग-अलग डिटेल 2-2, 3-3, 4-4 वीडियोज़ आएंगी। इस वजह से वहाँ मज़ीद इनको डिटेल में इनकी टाइप्स, इनके एरर्स, वो सारे के सारे वहाँ पर बताए जाएंगे। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसको एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब इसमें क्वांटिटी भी हो सकती है, क्वालिटी भी हो सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने लिखा आई स्टॉप्ड व्हाट, आई स्टॉप्ड अ मूविंग बस। तो अब ये बस के बारे में बता रहा है। कैसी बस है? मूविंग बस है। तो बस नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। मूविंग यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब देखें, ऊपर आईएनजी वाली फॉर्म क्या थी? नाउन थी। वैसे आईएनजी वाली फॉर्म मेन वर्ब के तौर पर आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म एज एडजेक्टिव मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म के 3 फंक्शन परफॉर्म करती है, या मेन वर्ब होना, या नाउन होना, या फिर एडजेक्टिव होना। जब ये नाउन है इसको जेरंड कहते हैं, जब ये एडजेक्टिव है तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो खैर यहाँ ये कंसर्न नहीं है, ये आगे चल के बातें आ जाएंगी। तो यहाँ मूविंग एक एडजेक्टिव है। ही इज़ अ टाल बॉय, बॉय के बारे में बता रहा है। कैसा बॉय है? टाल बॉय है। आई हैव 2 फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स हैं? ये क्वांटिटी को बता रहा है कि 2 फ्रेंड्स हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स हैं? बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। तो मैंने यहाँ पर गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दें। वाटर के बारे में बताया जा रहा है, थोड़ा पानी, ज़्यादा पानी, कुछ पानी। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद चौथा है वर्ब। वर्ब मुमकिन है कि आप लोगों ने ये पढ़ा हो कि जितना भी एक्शन है वो वर्ब कहलाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। एक्शन सारे वर्ब नहीं होते, नॉन एक्शन भी वर्ब हो सकता है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ एग्जांपल लिखी, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अब आई एम यहाँ पर वर्ब है, लेकिन यहाँ कोई एक्शन हो रहा है? आप बताएं, नहीं हो रहा। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। हैव यहाँ वर्ब है, कोई एक्शन है? शी इज़ माई कज़न, इज़ यहाँ पर वर्ब है, कोई एक्शन है? नहीं है। वी आर मुस्लिम्स, तो आर यहाँ पर वर्ब है। इसी तरह ये ईट, ड्रिंक, स्लीप, राइट, गो, कम, लिसन। एक बात याद रखिएगा, कोई भी वर्ड ग्रामर में
कभी भी कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है कि वो वहाँ पर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यही बताते हैं कि कौन सा वर्ड क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको यहाँ लिखूँ कि चलिए पहले एडवर्ब समझ लें। एडवर्ब में वो वेरी आएगा, वहाँ मैं आपको वो समझा देता हूँ। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रेपोजिशन को, कंजंक्शन को या पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करे, उसको एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ड्राइव्स फास्ट। शी सब्जेक्ट है, ड्राइव वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई कैसा ड्राइव कर रही है? फास्ट ड्राइव कर रही है, स्लो ड्राइव कर रही है, तो फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है। ही इज़ पुअर। पुअर एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया किसने? वेरी ने, तो वेरी यहाँ पर क्या हो गया? एडवर्ब है। शी ड्राइव वेरी फास्ट। अब देखें, फास्ट ऊपर मैंने आपको बताया कि फास्ट एडवर्ब है, तो एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये वेरी, वेरी यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है जी। अब मैं ऊपर आपको मिसाल दे रहा था कि कोई एक वर्ड ख़ास पार्ट ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे यहाँ वेरी मैंने कहा आपको कि एडवर्ब है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ही डाइड ऑन द वेरी आइज ऑफ द पीपल। अब इसमें मुझे बताएं वेरी क्या है? वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर? वेरी आइज को। आइज क्या है? नाउन। तो यहाँ वेरी यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है, जबकि ऊपर आपने देखा एडवर्ब के तौर पर आ रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा कि कोई एक वर्ड कोई ख़ास पार्ट ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। ये वेरी करता है अपने फंक्शन के लिहाज से। ये बताता है कि ये उसमें एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, क्या है, ये वहाँ उसके फंक्शन के लिहाज से हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है जी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जैसे उसके नाम से आ रहा है प्री पोजिशन, तो ये दो पोजीशन के दरमियान रिलेशनशिप बताएगा, या पोजीशन किसकी होगी? दो नाउन्स की ही होगी। तो दो नाउन्स की ये पोजीशन या उनका रिलेशनशिप शो करता है। फॉर एग्जांपल, इन, ऑन, इनटू, बिटवीन, इन फ्रंट, अंडर, बिहाइंड, अबव, एटसेट्रा, ये सारी क्या हैं? प्रेपोजिशंस हैं। नेक्स्ट है जी कंजंक्शन, सेकंड लास्ट है। कंजंक्शन दो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लासेस को, एटसेट्रा, इन सब को ये जॉइन करता है, जोड़ता है। ये सारे क्या हैं? वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज, क्लास, ये सारे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको समझाया हुआ है, आप वहाँ से इनको जाके सुन सकते हैं। तो कंजंक्शंस की यहाँ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे फॉर है, एंड है, नॉट, बट, और, येट, सो, ये सारे क्या हैं? फैन बॉयज़ इनको कहा जाता है। इफ़, अनटिल, व्हेन, अनलेस, व्हाइल, एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं? कंजंक्शंस हैं। लास्ट है जी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? जो सडन फीलिंग्स को शो करता है, उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे कि मैं गुजर हूँ कहीं से, तो अचानक से अगर मेरा घुटना कहीं दरवाजे में लग गया, मैंने कहता ओह, तो वो फिर या आह की जो आवाज़ निकलती है सडनली, कोई चोट लग जाए, तो फिर वो क्या है? वो इंटरजेक्शन है। इसी तरह कोई मैच जीत जाए, किसी खुशी को ज़ाहिर करना हो तो हुर्रे हम कहते हैं, अफसोस हो तो अलास कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं? इंटरजेक्शंस हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ये इनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाउन और नाउन की जितनी भी टाइप्स हैं, उनमें क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या क्या कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो सारी बताऊँगा। और फिर नाउन के उसके बाद हम लोग एरर शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।